हेलो एवरीवन, एग्जाम्स बूस्टर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर न्यू वीडियोस। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यू हैव फर्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित इकाइयों में से कौन सी आंकड़ों की सबसे बड़ी क्षमता दर्शाती है? फर्स्ट ऑप्शन है मेगाबाइट, सेकंड किलोबाइट, थर्ड टेराबाइट एंड फोर्थ गीगाबाइट। राइट आंसर इज टेराबाइट। ऑप्शन सी इज राइट। टेराबाइट जो है 1 टेराबाइट किसके इक्वल होता है? 10 की पावर 12 बाइट के इक्वल होता है। ये भी आप याद रखें, डाटा स्टोरेज की सबसे बड़ी क्षमता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में उपस्थित छोटे कैलेंडर का नाम बताइए जिससे डाटा एंट्री वाले लिपिक मीन्स कलरक एक तिथि प्रवेश कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कॉम्बो बॉक्स, सेकंड डेट पिकर, थर्ड फॉर्म एंड फोर्थ टेक्स्ट बॉक्स। राइट आंसर इज डेट पिकर। ऑप्शन बी इज राइट। डेट पिकर को ही मिनी कैलेंडर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है लाइनक्स, सेकंड यूनिक्स, थर्ड एंड्रॉयड एंड फोर्थ पाइथन। राइट आंसर इज पाइथन। ऑप्शन डी इज राइट। पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। बाकी लाइनक्स, यूनिक्स, एंड्रॉयड, इसके अलावा विंडोज एक्सपी, विंडोज विस्टा, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IPv4 की लंबाई कितनी होती है? फर्स्ट ऑप्शन है 32 बिट्स, सेकंड 64 बिट्स, थर्ड 128 बिट्स एंड फोर्थ 8 बिट्स। राइट आंसर इज 32 बिट्स। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। जो IPv4 है मीन्स इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 की लंबाई 32 बिट्स होती है, और जो IPv6 होता है उसकी लंबाई जो है 128 बिट्स होता है। और ये क्वेश्चन जो है ग्राम सिचु में पूछा गया था 2021 में, अभी जो हुए थे लास्ट टाइम। तो IPv6 की लंबाई पूछी गई थी, 128 बिट्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेटवर्क सिस्टम जो राज्यों, देशों या समस्त विश्व को जोड़ता है क्या कहलाता है? फर्स्ट ऑप्शन है LAN जिस लैन, सेकंड WAN वैन, थर्ड मैन एंड फोर्थ TAN 10। राइट आंसर है वैन, WAN वाइड एरिया नेटवर्क। ऑप्शन बी इज राइट। वाइड एरिया नेटवर्क। LAN क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। और ये ऑफिस पर्पज के लिए या स्कूल पर्पज के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और जो मैन होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, इसका उपयोग जो है किसी सिटी के लिए हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किसी चेक के नीचे की पट्टी को पढ़ने के लिए बैंकों द्वारा निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है OMR, सेकंड MICR, थर्ड स्कैनर एंड फोर्थ लेजर। राइट आंसर इज MICR। ऑप्शन बी इज राइट। MICR का फुल फॉर्म क्या है ये भी आपको याद रखना है, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन, सॉरी मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। ये MICR है जिसके द्वारा क्या किया जाता है, जो चेक होता है, बैंक का जो चेक होता है उसके नीचे जो है कुछ नंबर्स लिखे होते हैं, उनको ये स्कैन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रोग्राम असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है? फर्स्ट ऑप्शन है असेंबलर, सेकंड कंपाइलर, थर्ड इंटरप्रेटर एंड फोर्थ इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है असेंबलर। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। असेंबलर एक प्रोग्राम है, या आप ये कह सकते हो ये एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, और ये क्या करता है? असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है। इसी तरह कंपाइलर भी एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। इसका काम क्या होता है? हाई लेवल जो लैंग्वेज होती है उसको ये मशीनी लैंग्वेज में बदलता है। पूरा जो सोर्स कोड होता है उसको मशीनी लैंग्वेज में बदल देता है। इंटरप्रेटर भी क्या है? एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, लेकिन ये एक लाइन को एक बार में ही बदल पाता है। हाई लेवल लैंग्वेज को बदलता है इंटरप्रेटर, और एक बार में एक ही लाइन को बदल पाता है। इंटरप्रेटर और कंपाइलर में यही डिफरेंस है। ये पूरे सोर्स कोड को बदलता है कंपाइलर, और ये एक लाइन को बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का आधार कितना होता है, मतलब बेस कितना होता है? फर्स्ट ऑप्शन है 2, सेकंड ऑप्शन है 10,
थर्ड ऑप्शन है 16 एंड फोर्थ ऑप्शन है 18। तो इसका राइट आंसर है 16। 16 होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का आधार, और बाइनरी जो नंबर सिस्टम होता है उसका आधार 2 होता है, बेस 2 होता है, और डेसिमल नंबर सिस्टम उसका आधार जो 10 होता है। ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या बाइनरी संख्या नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है 1001, सेकंड 110, थर्ड 1001, यहाँ सॉरी 1001 नहीं है, आप 1010 कर सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास 1120। तो इसका सही आंसर है 1120। ऑप्शन डी इज राइट। आपको बता देता हूँ, बाइनरी जो संख्या होती है वो केवल 1 और 0 से मिलकर ही बनी होती है, इसलिए जो लास्ट का ऑप्शन है उसमें 2 आ गया, तो ये बाइनरी संख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 गीगाबाइट कितने बाइट के समान होता है? फर्स्ट ऑप्शन है 1 बिलियन बाइट, सेकंड 1 मिलियन बाइट, थर्ड 1 ट्रिलियन बाइट, एंड फोर्थ 1024 किलोबाइट। राइट आंसर इज 1 बिलियन बाइट। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। 1 गीगाबाइट कितने बाइट के समान होता है ये पूछा गया है, तो 1 बिलियन बाइट के समान होता है। और ये भी आप याद रखें कि जो 1 गीगाबाइट होता है उसमें कितने मेगाबाइट होते हैं, तो वो 1024 मेगाबाइट होते हैं। 1 गीगाबाइट जो होता है उसमें कितने मेगाबाइट होते हैं? 1024 मेगाबाइट होते हैं। ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SMTP का पूरा नाम बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सेकंड सर्विस मैसेजिंग ट्रांसफर प्रोटोकॉल, थर्ड सिंपल मनी ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एंड फोर्थ शॉर्ट मैसेज प्रोटोकॉल। राइट आंसर इज सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। तो SMTP क्या करता है? इंटरनेट के जो इंटरनेट होता है उनमें 2 सर्वरों के बीच ईमेल को भेजने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विषम को चुने। ओड को चुनना है। फर्स्ट ऑप्शन है जॉयस्टिक, सेकंड स्कैनर, थर्ड टच स्क्रीन, एंड फोर्थ प्लॉटर। राइट आंसर इज प्लॉटर। ऑप्शन डी इज राइट। ऊपर के जो 3 है ये इनपुट डिवाइस है, और फोर्थ जो प्लॉटर होता है ये प्रिंटर की तरह ही होता है, जिसके द्वारा ग्राफिक्स निकाले जाते हैं, चित्र निकाले जाते हैं, प्लॉटर से बड़े बड़े चित्र निकाले जाते हैं। तो ये एक आउटपुट डिवाइस है, और ऊपर के जो 3 है वो इनपुट डिवाइस है। ये आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, TCP IP। TCP मीन्स ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP मीन्स इंटरनेट प्रोटोकॉल। किसके लिए उपयोग किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है दूसरे कंप्यूटर से फाइल प्राप्त करने के लिए, सेकंड भविष्य में उपयोग के लिए, मेमोरी में रखने के लिए, और थर्ड इंटरनेट से जुड़ने के लिए, एंड फोर्थ ईमेल भेजने के लिए। राइट आंसर इज इंटरनेट से जुड़ने के लिए। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी का डेटा खत्म हो जाता है जैसे ही कंप्यूटर की विद्युत सप्लाई बंद हो जाती है? जैसे ही कंप्यूटर की विद्युत सप्लाई बंद करते हैं तो मेमोरी का जो डेटा होता है, जो सूचनाएं हैं, वो खत्म हो जाती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है रैम, सेकंड रोम, थर्ड FDD, एंड फोर्थ CD। राइट आंसर इज रैम, जिसकी फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। जो रैम है वो वोलेटाइल मेमोरी होती है, और ये जो नीचे की 3 है ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। ये आप याद रखें। रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी, FDD फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, CD होती है कम्पैक्ट डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डिस्क का वह भाग जिसमें मास्टर बूट रिकॉर्ड होता है उसे क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है फाइल सिस्टम, सेकंड कैश, थर्ड बूट सेक्टर, एंड फोर्थ फाइल एलोकेशन टेबल। राइट आंसर इज बूट सेक्टर। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देने वाले कमांड को क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है GUI, सेकंड आइकॉन, थर्ड मेनू, एंड फोर्थ विंडोज। राइट आंसर इज आइकॉन। ऑप्शन डी इज
राइट, GUI है, इसकी फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को आमतौर पर कैसे जानते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, सेकंड सिंगल यूजर एप्लीकेशन प्रोग्राम, थर्ड मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड फोर्थ जनरल एप्लीकेशन। राइट आंसर इज मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन सी इज राइट। जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको सी लैंग्वेज में लिखा गया है, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है सी प्लस प्लस, सेकेंड जावा, थर्ड कोबोल एंड फोर्थ असेंबली लैंग्वेज। राइट आंसर इज असेंबली लैंग्वेज, ऑप्शन डी इज राइट। जो सी प्लस प्लस है, जावा है और कोबोल है, ये हाई लेवल लैंग्वेज है, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 टेराबाइट में कितने गीगाबाइट होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है 1024 मेगाबाइट, सेकंड 1024 गीगाबाइट, थर्ड 1024 किलोबाइट एंड फोर्थ 1000 मेगाबाइट। राइट आंसर इज 1024 गीगाबाइट, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड में शॉर्टकट की Ctrl+Z का क्या कार्य है? फर्स्ट ऑप्शन है पिछले काम को दोहराना, सेकंड प्रिंट विंडो को खोलना, थर्ड टेक्स्ट कॉपी करना एंड फोर्थ पिछले कार्य को मिटाना खत्म करना। तो इसका सही आंसर है पिछले कार्य को मिटाना खत्म करना। राइट आंसर है ऑप्शन डी। और टेक्स्ट कॉपी करना, ये टेक्स्ट कॉपी जो किया जाता है वो Ctrl+C से किया जाता है। प्रिंट विंडो जो खोला जाता है वो Ctrl+P से किया जाता है। पिछले काम को दोहराना Ctrl+Y से किया जाता है, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है कम्पैक्ट डिस्क, जिसको CD कहते हैं, सेकंड डिजिटल वीडियो डिस्क, इसको आप डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क भी बोल सकते हो, थर्ड है ब्लू रे डिस्क एंड फोर्थ फ्लॉपी डिस्क ड्राइव FDD। तो इसका सही आंसर है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, ये एक मैग्नेटिक डिस्क है और ऊपर की जो तीनों है वो ऑप्टिकल डिस्क है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग होता है? फर्स्ट ऑप्शन है माइक्रो प्रोसेसर, सेकंड इंटीग्रेटेड सर्किट जिसको IC कहते हैं, थर्ड वैक्यूम ट्यूब एंड फोर्थ ट्रांजिस्टर। तो इसका सही आंसर है ट्रांजिस्टर, ऑप्शन डी इज राइट। वैक्यूम जो ट्यूब होते थे वो फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं उनमें यूज होते थे। IC इंटीग्रेटेड सर्किट ये जो है जो थर्ड जनरेशन है उसके कंप्यूटर हैं उनमें यूज होता था IC, और माइक्रो प्रोसेसर है वो फोर्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर है उनमें यूज होता है, और फिफ्थ जो जनरेशन के कंप्यूटर है उनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी होती है, AI जिसको कहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।